दोस्तों कैसे हैं आप। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन क्या होती है, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अब हम समझेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया वर्ड का मतलब क्या होता है। हाइपो मतलब होता है दोस्तों जब किसी चीज़ का अमाउंट ब्लड में कम हो जाता है। ग्लाइस जो दोस्तों ग्लाइको वर्ड है वो किसके लिए लागू होता है, ग्लूकोज या फिर दोस्तों उसको हम शुगर या फिर दोस्तों उसको हम सैकेराइड भी बोल सकते हैं। और दोस्तों जो मियाँ वर्ड है लास्ट का, इसका मतलब होता है ब्लड। मतलब कि दोस्तों जब ग्लूकोज का स्तर या फिर कंसनट्रेशन दोस्तों जब ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट नॉर्मल अमाउंट के ग्लूकोज के अमाउंट से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। दोस्तों ये जो कंडीशन होती है हाइपोग्लाइसीमिया दोस्तों ये तब प्रकट होती है दोस्तों जब तंत्रिका तंत्र यानी कि दोस्तों जो नर्वस सिस्टम होता है वहाँ पे ग्लूकोज प्रॉपर अमाउंट पे नहीं पहुँच पाता है, या फिर पहुँच भी पाता है थोड़ा मात्रा में पहुँच पाता है, जितना पहुँचना चाहिए उतना नहीं पहुँच पाता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों हमको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिल जाती है। दोस्तों लक्षणात्मक जो हाइपोग्लाइसीमिया होता है जिसको हम सिम्टोमेटिक ग्लाइसीमिया भी बोलते हैं दोस्तों, ये तब होता है दोस्तों जब ब्लड लेवल दोस्तों लेस देन 40 mg% से कम हो जाता है। तो दोस्तों ये सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया होता है जो कि एक हाइपोग्लाइसीमिया का टाइप कहलाता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया के कारण क्या होते हैं। दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया का कारण यह है, पहला कारण है दोस्तों लीवर डिसीज़। यानी दोस्तों अगर कोई लीवर डिसीज़ है आपके अंदर है ना, लीवर की खराबी है, उसके कारण दोस्तों शरीर में ग्लूकोज का उत्पादन कम हो सकता है। तो दोस्तों हमारा पहला कारण है लीवर में अगर कोई डिसीज़ हो सकती है तो उसके कारण दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। दोस्तों दूसरा कारण है एंडोक्राइन डिसऑर्डर। दोस्तों आप जानते हैं एंडोक्राइन सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिसमें ग्लैंड्स आती हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, जिससे सारी शरीर की जितनी सारी फंक्शनिंग एक्टिविटी होती है वो सारी परफॉर्म हार्मोन के द्वारा होती हैं। दोस्तों जब एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो जाएगा जैसे कि एड्रीनल कमी, हाइपोथायरॉयडिज्म या फिर दोस्तों पिट्यूटरी ग्लैंड से सफिशिएंट अमाउंट पे जो हार्मोन निकलने चाहिए जो कि हमारी बॉडी के लिए आवश्यक है वो नहीं निकल पाएंगे तो दोस्तों एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो जाएगा। उसकी वजह से भी दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिल जाती है। दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरा कारण है एल्कोहल कंजप्शन। दोस्तों कई लोग होते हैं खाली पेट शराब पी लेते हैं ना, कई लोगों की आदत होती है, उनकी इतनी ज़्यादा लत लग जाती है कि वो खाली पेट शराब पीने लगते हैं। दोस्तों जब खाली पेट शराब पीते हैं कोई तो दोस्तों उससे सीधे डायरेक्ट स्टमक से डायरेक्ट वो एब्जॉर्ब हो जाती है दोस्तों, और दोस्तों उसके कारण लीवर में भी डिसीज़ उत्पन्न होती है, लीवर ख़राब होने की संभावना रहती है ज़्यादातर दोस्तों। उसकी वजह से दोस्तों क्या हो जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया के संकेत और ख़तरा दोस्तों ज़्यादा बढ़ जाता है, खतरा ज़्यादा बढ़ जाता है। और दोस्तों समय पर ट्रीटमेंट इसका आवश्यक है करवाना। दोस्तों अगला हमारे पास कारण है एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों अब समझिए आप, जैसे हम बहुत सारा काम वर्क कर रहे हैं, बहुत सारा वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा कर लिए किसी दिन, या फिर दोस्तों कहीं जा रहे हैं तो बहुत सारा वर्क कर लिए, उसके केस में दोस्तों जो भी हमारे अंदर ग्लूकोज है वो सारा ख़त्म हो जाएगा है ना दोस्तों, या फिर जो भी ग्लाइकोजन है लीवर के अंदर वो भी निकल के ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया और सारा ख़त्म हो गया। जब दोस्तों ग्लूकोज का अमाउंट आपके शरीर में कम जाएगा, और दोस्तों जब कम जाने की वजह से क्या होगा दोस्तों, हाइपोग्लाइसीमिया यानी ग्लूकोज का स्तर ब्लड में कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा दोस्तों तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया। तो दोस्तों उस केस में हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हमको देखने को मिल सकती है। दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट रीज़न क्या है, इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स। दोस्तों समय पर भोजन ना करना या फिर पर्याप्त मात्रा पर कार्बोहाइड्रेट ना लेना, उसकी वजह से भी दोस्तों हमको क्या हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगला हमारा कारण है एक्सेसिव मेडिकेशन यूज़। दोस्तों जैसे इंसुलिन या फिर अधिक मात्रा में इंसुलिन ले रहे हैं दोस्तों, अब जैसे दोस्तों इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में हमारे ब्लड में सिक्रीट होगा दोस्तों, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो सेल जो ज़्यादा इंटेक करेगी, क्या इंटेक करेगी, ग्लूकोज ज़्यादा इंटेक करेगी ब्लड से, उसकी वजह से दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को आपको मिल सकती है। जैसे दोस्तों आप कोई डायबिटिक दवा ले रहे हो ना, तो दोस्तों जो डायबिटिक दवा है वो क्या करेगी, इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगी, उसकी वजह से दोस्तों क्या होगा, आपके शरीर में जो ग्लूकोज है ब्लड में आपके वो ज़्यादा सेल ज़्यादा इंटेक करेगी, और दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन आपको देखने को उसमें मिल जाएगी। दोस्तों जैसे कभी कभी क्या होता है, इंसुलिनोमा यानी कि दोस्तों इंसुलिनोमा होता है एक, इंसुलिनोमा दोस्तों ये एक कंडीशन होती है
इसमें दोस्तों क्या हो जाता है, ये ट्यूमर होता है दोस्तों एक प्रकार का। इसमें दोस्तों जो आपकी आइलेट की जो सेल्स होती हैं दोस्तों, उसमें ट्यूमर हो जाता है, जहाँ से इंसुलिन दोस्तों हार्मोन सिक्रीट होता है बीटा सेल्स से, पैंक्रियास के बीटा सेल्स से। तो उसमें जब दोस्तों ट्यूमर हो जाता है तो अधिक मात्रा में इंसुलिन सिक्रीट होता है, और दोस्तों जब इंसुलिन सिक्रीट होता है अधिक मात्रा में तो सेलुलर इनटेक ग्लूकोज का ज़्यादा होता है, और उसके कारण भी दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिल जाती है। दोस्तों इस केस में सर्जिकल प्रोसेस के द्वारा दोस्तों इस ट्यूमर को निकाल दिया जाता है और व्यक्ति फिर से ठीक हो सकता है। दोस्तों और भी कारण है, जैसे किडनी डैमेज हो गई। दोस्तों जब किडनी डैमेज हो जाएगी तो दोस्तों अच्छी तरीके से ब्लड में जो रीअब्जॉर्ब करना था दोस्तों ग्लूकोज को, वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों अक्सर आप देखते होंगे जब कोई व्यक्ति जिसको किडनी अच्छे से ठीक नहीं हो पाती है, तो जब वो यूरिन करता है तो वहाँ पे कुछ समय बाद चींटियाँ वगैरह लग जाती हैं। तो दोस्तों वहाँ पे ग्लूकोज होता है। तो दोस्तों एक अच्छा टेस्ट मैंने पहचान देसी तरीका है, जुगाड़ है, ताकि हम पहचान सकें कि ग्लूकोज शुगर जो है बाहर तो नहीं निकल रही है। तो दोस्तों चींटियाँ वगैरह भी वहाँ पे लग जाती है, तो हम उस कंडीशन को पहचान सकते हैं कि इसका जो ग्लूकोज है वो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है ब्लड में, और डायबिटीज़ की इसको कंडीशन है। तो दोस्तों जब ग्लूकोज पूरी तरीके से बाहर निकलने जाएगा, किडनी अच्छी तरीके से वर्क नहीं करेगी, तो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को हमको मिल जाती है। दोस्तों लिवर डैमेज अगर है तो उस कंडीशन में भी दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा जो फूड होता है दोस्तों, वो क्या होता है, एक्स्ट्रा फूड ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर किस में आ जाता है दोस्तों, लीवर में आ जाता है। लेकिन दोस्तों जब लीवर डैमेज हो जाएगा तो ग्लूकागोन जो हार्मोन दोस्तों रहता है दोस्तों, वो क्या होता है, वो प्रॉपर तरीके से अच्छे से वर्क नहीं कर पाएगा दोस्तों। और दोस्तों ग्लाइकोजन से ग्लूकोज अगर आवश्यकता पड़ेगी तो ग्लाइकोजन से ग्लूकोज कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, और उस कंडीशन में दोस्तों हमको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिल जाएगी। दोस्तों पिछली स्लाइड में हमने डिस्कस किया कि इसके कारण क्या होते हैं। दोस्तों एक दो कारण और हैं, जैसे हम फास्टिंग करते हैं यानी कि उपवास रहते हैं, उस कंडीशन में भी हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन हमको देखने को मिल जाती है दोस्तों। और दोस्तों अगर हम टाइम पर खाना नहीं खा पा रहे हैं तो उस कंडीशन में भी दोस्तों हमको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन देखने को मिल जाती है। दोस्तों अब बात करेंगे हम कि हाइपोग्लाइसीमिया अगर हो गया है किसी को, ग्लूकोज का स्तर ब्लड में कम हो गया है दोस्तों, तो उसके लक्षण क्या होते हैं, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों कमज़ोर और थकान लगेगी उस व्यक्ति को, क्योंकि दोस्तों जब ब्लड में ग्लूकोज नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी दोस्तों, तो कमज़ोरी तो लगेगी और थकान भी होगी दोस्तों। घबराहट होगी और पसीना आएगा, माने घबराहट होगी, नर्वसनेस रहेगी, स्वेटिंग होगी उसको दोस्तों। और दोस्तों तीसरा रीज़न है डिजीनेस, यानी दोस्तों चक्कर आएंगे, क्योंकि प्रॉपर अमाउंट में नर्वस सिस्टम को भी दोस्तों ग्लूकोज नहीं मिल पाएगी, एनर्जी नहीं मिल पाएगी, उसकी वजह से भी दोस्तों चक्कर आएंगे। दोस्तों डिमेंशिया की शिकायत भी हो सकती है, मतलब कि याददाश्त उसकी खो भी सकती है, यानी कि याददाश्त में कमी हो सकती है। धुंधलापन दोस्तों, ब्लड विजन देखने को मिल जाती है दोस्तों, ये हाइपोग्लाइसीमिया का एक मुख्य लक्षण, धुंधलापन देखने को हमको मिल जाता है। कांपना दोस्तों, जिसको हम सेंकीनेस बोलते हैं, और दोस्तों मसल ट्रेमर्स यानी मांसपेशियों में कंपन हो सकती है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों ये महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो कि हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन में हमको देखने को मिलते हैं। मानसिक भ्रम दोस्तों, कन्फ्यूजन, और दोस्तों चिड़चिड़ापन यानी दोस्तों इरेटिबिलिटी देखने को इसमें मिल जाती है। कभी कभी दोस्तों बेहोशी यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी फिर सीजर्स या फिर दोस्तों सीजर्स यानी दौरे पड़ सकती हैं दोस्तों इसमें। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जिसकी मदद से हम दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन को दोस्तों पहचान सकते हैं। दोस्तों ये हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन होती है दोस्तों, अगर हम कुछ नहीं शुगर इनटेक कर लें तो दोस्तों इस हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन से हम बच सकते हैं। दोस्तों बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, जैसे इनको हम पॉलीफार्मेसी कहते हैं, कई सारी दवाइयाँ लेते हैं दोस्तों, उसकी वजह से भी दोस्तों हमको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है दोस्तों। और हमारे पर लक्षण है कि अत्यधिक भूख लगना, क्योंकि दोस्तों जब एनर्जी नहीं रहेगी, ग्लूकोज नहीं रहेगा, कार्बोहाइड्रेट आपके शरीर में नहीं रहेंगे, तो दोस्तों भूख तो लगेगी आपको, तो आपको खाना खा लेना चाहिए दोस्तों ऐसी स्थिति में, ताकि हाइपोग्लाइसीमिया की केस से आप बच सकें। हार्ट रेट दोस्तों क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज़ हो जाती है, हार्ट रेट दोस्तों इंक्रीज़ हो जाती है। और दोस्तों इसमें दोस्तों बहुत ही खतरा उत्पन्न हो सकता है दोस्तों, इसलिए समय पर इसका संभवतः जल्दी से जल्दी इलाज करवाना चाहिए, या फिर दोस्तों जो भी हमारी बेसिक नीड्स है उनको ज़रूर बॉडी को देना चाहिए।
दोस्तों अब हम बात करेंगे कि हाइपोग्लाइसीमिया के केस में टेस्ट कौन कौन से डॉक्टर द्वारा कराए जाते हैं। दोस्तों पहला है ब्लड ग्लूकोज टेस्ट, जिसमें दोस्तों नॉर्मल अगर दोस्तों 70 mg पर डेसीलीटर से अगर कम हो जाता है, अगर इतना भी है दोस्तों, तो उसको दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में हम आंकते हैं दोस्तों, मानते हैं कि हाँ इसको हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है दोस्तों। तो उसको इमीडिएटली हमको क्या करना चाहिए, अगर हमारे पास कोई ग्लूकोज का दोस्तों अगर शुगर वगैरह रखी हुई है तो दो चम्मच हमको शुगर लेना चाहिए। घर में दोस्तों शुगर वगैरह होती है और उसको पानी में घोलकर दोस्तों पेशेंट को दे देना चाहिए दोस्तों, ताकि दोस्तों उसकी जो ग्लूकोज की आपूर्ति है दोस्तों वो पूर्ति में बदल सके और वो हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन से निकल सके। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी को जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं, जब उनका लो हो जाता है तो उनमें बेहोशी से छाने लगती है, तो उस कंडीशन में दोस्तों घर में रखी शुगर यानी शक्कर वगैरह दे देते हैं, तो वो फिर से वो उस कॉन्शियस वाली स्टेट में आ जाते हैं। दोस्तों जो फास्टिंग की कंडीशन होती है उसमें जो ब्लड ग्लूकोज का लेवल होता है दोस्तों 80 से 100 होता है, यानी 80 से 100 mg पर डेसीलीटर होता है, और खाना खाने के बाद दोस्तों ये 101 से 100 mg पर डेसीलीटर पहुंच जाता है। अगर दोस्तों इससे कम आ रहा है तो दोस्तों वो हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन है दोस्तों। ये ब्लड ग्लूकोज टेस्ट से हमें पता चल जाता है। दोस्तों ये जो सीरम इंसुलिन लेवल टेस्ट होता है, इसमें दोस्तों हम इंसुलिन की अधिकता की जांच करते हैं, कितना इंसुलिन बढ़ा हुआ है ना दोस्तों, अगर शरीर में ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, कितना है, अधिक मात्रा में है, तो दोस्तों इसकी मदद से हमको पता चल जाता है। सीरम सी पेप्टाइड टेस्ट है दोस्तों, इसमें शरीर में प्राकृतिक इंसुलिन उत्पादन की जाँच की जाती है कि नेचुरल रूप से कोई भी ब्लड दवा वगैरह नहीं ले रहे हैं हम, तो दोस्तों प्राकृतिक रूप से जो इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है इस टेस्ट की मदद से हमें पता चल जाता है। यूरिन एनालिसिस दोस्तों यूरिन एनालिसिस होता है उसकी मतलब किडनी की कार्य क्षमता, माने किडनी अगर डैमेज तो नहीं है ना, उसमें शुगर की उपस्थिति का पता लगाने के लिए दोस्तों यूरिन एनालिसिस टेस्ट करवाया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया प्रोवोकेशन टेस्ट दोस्तों, जो ये टेस्ट होता है ये फास्टिंग या भोजन करने के बाद रक्त में यानी ब्लड में दोस्तों जो शुगर का लेवल है उसका आकलन करने के लिए दोस्तों इस टेस्ट को कराया जाता है। तो दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण टेस्ट हैं जो कि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में करवाए जाते हैं। दोस्तों जैसे कि अब हम बात करेंगे इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दोस्तों जो नॉर्मल लेवल अगर 70 mg से कम जा रहा है या फिर उतना भी है तो उस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन मानेंगे। दोस्तों अब ट्रीटमेंट की बात करें तो दोस्तों अगर घर वगैरह में है दोस्तों तो उस कंडीशन में 2 चम्मच शक्कर वगैरह खिला दें दोस्तों पानी में घोल कर, है ना दोस्तों, ताकि उसमें हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन खतरा बच सके। तो दोस्तों हम शक्कर का घोल इसमें हम दे सकते हैं ताकि अगर घर में है तो तुरंत दोस्तों उसमें क्या हो सके दोस्तों आराम मिल सके। दोस्तों इमीडिएट ग्लूकोज रिप्लेसमेंट करना है दोस्तों, मतलब कि ओरल ग्लूकोज अगर ग्लूकोज रखा है दोस्तों तो उसको हमको पिला देना है। और दोस्तों क्या करना है, आफ्टर 15 मिनट बाद दोस्तों उसमें क्या करना है दोस्तों रीचेक करना है किसका, ब्लड शुगर का, ताकि दोस्तों हम पता कर सकें कि इसका जो ब्लड का ग्लूकोज लेवल है वो 70 mg पर डेसीलीटर से ऊपर गया कि नहीं। अगर दोस्तों नहीं जा रहा है तो उसमें दोस्तों कुछ वैसे जाएगा तो दोस्तों अगर राइज नहीं कर रहा है दोस्तों, तो अगर हमारे पास स्नैक वगैरह हैं दोस्तों, है ना, मतलब कि दोस्तों कुछ ऐसे हमारे पास चीज़ें हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट युक्त हैं दोस्तों, प्रोटीन युक्त हैं, जैसे पीनट बटर हो गया, सैंडविच हो गया दोस्तों, या फिर दोस्तों चीज़ वगैरह हो गया दोस्तों, तो उसको हम दे सकते हैं ताकि दोस्तों जो करंट में हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन है वो टल सके और दोस्तों जो ब्लड शुगर लेवल है वो इंक्रीज हो सके। दोस्तों फॉर सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया केस में क्या करना है, मतलब दोस्तों इफ़ पेशेंट इज़ अनकॉन्शियस यानी कोई रिस्पॉन्स भी नहीं कर रहा है, वो बेहोशी की स्थिति में आ रहा है दोस्तों, तो उसको देंगे दोस्तों ग्लूकागोन इंजेक्शन। ये क्या करता है दोस्तों 1 mg IM लगाएंगे दोस्तों। ये क्या करता है दोस्तों, ब्लड के जो शुगर का लेवल होता है वो इंक्रीज करता है। ये कैसे करता है दोस्तों, जो आपके लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर रहता है उसको ग्लूकोज में बदलता है और ब्लड में भेज देता है, जिससे आपके ब्लड में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है और आपको हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों डेक्सट्रोज 50%, क्योंकि दोस्तों इसमें भी क्या होता है दोस्तों आपका शुगर होता है दोस्तों, जिसकी हेल्प से आप क्या हो सकता है दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन से हम बाहर निकल सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ इम्पॉर्टेंट दोस्तों हमारे पास क्या थी, ड्रग्स थी, ग्लूकागोन हो गई, डेक्सट्रोज 50% जो सॉल्यूशन आता है दोस्तों,
तो दोस्तों इसकी मदद से क्या कर सकते हैं दोस्तों, हम हाइपोग्लाइसीमिक कंडीशन से निकल सकते हैं। दोस्तों हमको लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन करना है। कभी भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं हाइपोग्लाइसीमिक केस में दोस्तों, तो वहाँ पे जो भी है सही सही पूरा खुल के बताना है कि कौन सी हम ड्रग ले रहे हैं। क्योंकि दोस्तों अगर कोई भी दवाई आप ले रहे हैं जिससे इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो उस केस में आपको हाइपोग्लाइसीमिया ठीक नहीं होगा, बढ़ जाएगा। तो दोस्तों ये ज़रूर बता दें कि हम कौन सी दवाई वगैरह ले रहे हैं, ताकि उस चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकें डॉक्टर, और आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट दे सकें। और दोस्तों आपको अल्कोहल का कंजम्पशन खाली पेट एक भी नहीं करना है, भरी पेट भी मत कीजिए दोस्तों, ताकि आप इस कंडीशन से पूर्णतः दूर हो सकें। दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन हाइपोग्लाइसीमिया, जो कि एक डिसीज़ कहलाती है दोस्तों, एक कंडीशन कहलाती है दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट पर ज़रूर बताएं दोस्तों। चैनल पर दोस्तों अगर नए हैं आप तो कृपया कर दोस्तों सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।